गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने ग्रामर का एक टॉपिक जो हम लोग पढ़े हैं, रिमूवल टू। क्या है? रिमूवल टू। रिमूवल टू मत जानते हैं आप? रिमूवल टू, रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना। रिमूव मतलब क्या होता है आपका? हटाना। और टू मतलब टू को क्या करना है? हटाना। ये इसको रिप्लेस करके, टू को रिप्लेस करके उसके जगह कोई दूसरा वर्ड को क्या करना है? हमें यूज करना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमूवल टू बोलते हैं। ठीक है। टू के जगह पे हम लोग क्या करते हैं? सो का यूज करते हैं। टू के जगह पे क्या करते हैं? सो का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। और रिमूवल टू का जो यूज होता है, हम लोग अफर्मेटिव टू निगेटिव में भी क्या करते हैं? रिमूवल टू का यूज करते हैं। ठीक है, इसको अफर्मेटिव टू निगेटिव में भी क्या होता है? पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ गए। ये है हमारा क्या है? रिमूवल टू। इसके कुछ क्या होते हैं? रूल्स, कैनोन रूल होते हैं। लगभग 6 रूल हो जाएंगे। लगभग क्या हो जाएंगे? 6 रूल हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका ये पहला रूल आ जाता है। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे आपका जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें पहले आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर आपका होता है टू लिखा जाता है। उसमें क्या होता है? टू। टू के बाद एडजेक्टिव होगा, फिर क्या होगा? टू। फिर हमारा V1 हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है? अदर वर्ड होता है। ठीक है, तो इसको जब जब आप आंसर बनाइएगा, क्या बनाइएगा आप? जब आंसर बनाइएगा, ठीक है, तो यहाँ ये जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब का क्या हम लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो टू है, टू को किसे बदलते हैं? सो में बदलते हैं। टू को किसे बदलते हैं? सो में। इसके बाद ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सेम रह जाएगा। एडजेक्टिव क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? डेट लिखते हैं। एडजेक्टिव के बाद क्या लिखेंगे? डेट। यहाँ ये जो सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट को यहाँ पे प्रोनाउन लिखते हैं। सब्जेक्ट को क्या लिखते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या लिखेंगे? प्रोनाउन। फिर आपका ये कांट लिख सकते हैं या कुडंट लिखते हैं। कांट या क्या लिखते हैं? कुडंट। फिर आपका V1, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लिखते हैं? अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब एक चीज क्वेश्चन यहाँ आएगा आपका, जो कांट जो है, जब क्वेश्चन में क्या हो? इज आर, अगर मान के चलिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो आपका? इज आर एम हो, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कांट लिख सकते हैं। इज आर एम रहेगा तो क्या लिख सकते हैं? कांट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यही वाज वेयर हो, वाज और वेयर हो, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कुडंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुडंट लिखते हैं। ठीक है, समझ गए। ये आपका क्वेश्चन का क्या है? फॉर्मेशन है। अब सब्जेक्ट का प्रोनाउन मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए राम है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के रूप में क्या है? राम है, तो ये जो यहाँ लिखा जाएगा, देन दूसरे सेंटेंस में लिखेंगे तो उसको हम लोग ही लिखेंगे। यहाँ मान के चलिए सीता है, तो जो दूसरे सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। ठीक है, समझ गए। अगर पेन रहेगा तो पेन का हम लोग क्या लिखते हैं? इट लिखते हैं। समझ गए। ये हम क्या लिखते हैं? ये टोटल, ये इसकी बेसिक जानकारी आपको हम लोग क्या दे चुके हैं। ठीक है, समझ गए। ई जाने को हम लोग क्या लिखते हैं? कांट लिखते हैं। वाज वेयर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कुडंट लिखेंगे। ये जो सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को यहाँ पे क्या लिखा जाता है? प्रोनाउन। अगर यहाँ सब्जेक्ट अगर नाउन है तो नाउन का यहाँ पे प्रोनाउन लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का प्रोनाउन ही लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा नाउन है, नाउन का प्रोनाउन राम, राम का ही, सीता का सी, और पेन का क्या हुआ? इट। कोई भी एक नाम हो तो ही, लड़का का, ठीक है, कोई भी एक नाम फीमेल हो तो सी, और नॉन लिविंग हो तो क्या करते हैं? ईट। लेकिन वही अगर प्लूरल रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? दे लिखते हैं। उसके लिए क्या लिखते हैं? दे लिखते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, मान कर चलिए क्वेश्चन दे दे आपको, ही इज टू वीक टू रन फास्ट। ही इज टू वीक टू रन फास्ट, ये हमारा क्या हुआ? क्वेश्चन हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो रिमूवल टू में चेंज करेंगे, ठीक है,
यहाँ पे रहेगा रिमूवल टू आपका लिखा रहेगा, रिमूवल टू, ठीक है। इसको यानी टू को रिमूव करना है, ठीक है, समझ गया। यहाँ देखिए, तो ही का क्या लिखेंगे, ही, इसका क्या हो जाएगा, इज। ये जो टू है इसके लिए हम लोग सो, एडजेक्टिव वीक है तो वीक का क्या लिखेंगे, वीक, वीक का क्या लिखे, एडजेक्टिव वीक। इसके बाद क्या करना है, डेट लिखना है, क्या लिखना है, डेट। यहाँ देखिए सब्जेक्ट लिखना है, तो ही हमारा प्रोनाउन है तो ही का क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ही का क्या हो जाएगा हमारा, ही, इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट को लिख लिए, कांट और कुडंट दोनों में से कोई एक लिखना है, तो हमारा इज है तो इज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कांट लिखेंगे, इज के लिए क्या लिखेंगे, कांट, ठीक है। उसके बाद V1 क्या है हमारा, रन, तो रन का रन और फास्ट का फास्ट। ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलिए सीता वाज टू शाय टू आस्क फॉर हेल्प, सीता वाज टू शाय टू आस्क फॉर हेल्प। तो यहाँ पे सीता का क्या लिखेंगे, सीता, वाज का क्या लिखेंगे, वाज, टू को किससे बदले, सो में, टू को किससे बदलेंगे, सो में। ये जो साई एडजेक्टिव है तो साई का क्या होगा, साई। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, डेट। सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता के लिए यहाँ पे सी लिखेंगे, सीता के लिए क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए वाज वेयर है ना, तो वाज वेयर सब्जेक्ट तो लिख लिए, वाज वेयर कांट कुडंट, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कुडंट लिखेंगे। वाज वेयर है तो क्या हो जाएगा हमारा, कुडंट हो जाएगा, ठीक है। V1 क्या है, आस्क, V1 क्या है हमारा, आस्क लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फॉर, और हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प। ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ये इसको हम बोलते हैं टाइप 1, इसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 ये है, ठीक है। इसके बाद आपका टाइप 2, टाइप 2 में जैसे मान के चले क्वेश्चन दे दे, ही वाज टू स्लो फॉर ए रनर, फॉर ए रनर। ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ही वाज टू स्लो फॉर ए रनर, यानी वो धावक बनने के लिए काफी क्या है, स्लो है, धीमा है, ठीक है। तो सीधा सीधे हम कह सकते हैं कि वो इतना स्लो है कि वो धावक नहीं बन सकता है, ठीक है। इसी को हम लोग निगेटिव में चेंज कर देते हैं, यानी वो इतना स्लो है कि धावक नहीं बन सकता। धावक बनने के लिए क्या चाहिए, रनिंग हमारा तेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है, तो ये धावक नहीं बन सकता है। स्लो रहेंगे तो धावक थोड़े बनेंगे, नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो इसे चेंज करना है हमको। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ही का क्या लिखेंगे, ही, वाज का क्या हो जाएगा आपका, वाज, ठीक है। टू को किससे बदलेंगे, सो में। स्लो का क्या होगा, स्लो लिखेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, डेट लिखेंगे। अब ये जो सब्जेक्ट ही है आपका, तो ही का यहाँ पे क्या होगा, ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का क्या होगा, प्रोनाउनली लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाज वेयर है तो क्या हो जाएगा आपका, कुडंट हो जाएगा, वाज वेयर है तो कुडंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी, कुडंट के बाद क्या हो जाएगा, बी। धावक का क्या होता है, ए रनर, ए रनर। यहाँ पे हम लोग फॉर के लिए बी का यूज करेंगे, फॉर के लिए क्या करेंगे, बी का यूज करेंगे, ध्यान रखें। फॉर के बाद अगर नाउन हो, फॉर के बाद अगर नाउन हो तो फॉर के लिए क्या करेंगे, बी का यूज करेंगे, ठीक है, समझ गए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए राम इज टू डल फॉर ए डॉक्टर। यहां देखिए फॉर के बाद क्या है, नाउन है, फॉर के बाद नाउन है, यानी फॉर को हम लोग बी में बदलेंगे, फॉर को किसमें बदलेंगे, बी में बदलेंगे, ठीक है। ये राम का लिखेंगे यहाँ पे राम, इज का लिखेंगे इज, टू को चेंज करेंगे सो में, टू को चेंज करेंगे सो में। ये डल का क्या हो जाएगा हमारा, डल हो जाएगा, डल का क्या लिखेंगे, डल, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव। इसके बाद क्या लिखना है हमको, डेट लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, डेट, ठीक है। उसके बाद राम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ही, राम के लिए क्या लिखेंगे, ही। और ये जो इज है, इज के लिए हम क्या लिखेंगे, कांट लिखेंगे, इज के लिए क्या लिखेंगे, कांट, ठीक है। उसके बाद ये फॉर होगा तो फॉर के लिए क्या लिखेंगे, बी, फॉर के लिए बी। और फिर हमारा नाउन, ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये टाइप 1 हुआ और ये हमारा क्या हुआ, टाइप
टू हुआ। दोनों टाइप का सेंटेंसेस हमारा क्या हुआ, क्लियर हो गया। इसमें अगर कोई भी अगर हल्का सा भी क्या डाउट हो, कहीं भी अगर मुझे आपको नहीं समझ में आए, ठीक है, तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। समझ गए, बहुत ही आसानी से इसको क्या किए समझाया है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि रूल सामने आपका रूल याद रहेगा तो ऑटोमेटिक ये सारा सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। ये आपका 10th और 12th दोनों बोर्ड में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। 10th और 12th दोनों बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो गुजरात बोर्ड हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी होते हैं, जैसे एसएससी वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें भी ये क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में आएगा, ग्रेजुएशन लेवल में आए, इंटर लेवल में आएंगे, ठीक है। ये लगभग एग्जामों में क्या होता है, पूछा जाता है। एयरफोर्स में भी लगभग क्या होता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे रूल को याद रखते हैं, रूल याद रहेगा तो टोटल क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला हमारा टाइप थर्ड में, ठीक है। टाइप थर्ड हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है, टाइप थर्ड है, ठीक है। टाइप थर्ड में हम फोर वाला ही रूल लेंगे, ताकि वहां पे आपको नाउन मिला था ना, अब नाउन नहीं मिलेगा, वहां पे क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव केस दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में द ट्री, दिस ट्री कर देते हैं ना, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, ठीक है। क्लाइंब, बस क्लाइंब रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। यहां देखिए फॉर के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। पीछे जो क्वेश्चन था वहां पे फॉर के बाद नाउन आता था, इसमें चेंजिंग आ गया है। ये हमारा फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो इस फॉर को हम लोग बी में नहीं चेंज करेंगे। फॉर के बाद अगर नाउन हो तो ही चेंज करते हैं, नाउन नहीं हो तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये फॉर हट जाएगा हमारा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर ए चाइल्ड टू सॉल्व इट, ठीक है। ये हमारा टाइप थर्ड का दो क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, एक बार बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसमें भी देखिए फॉर के बाद ये क्या है, नाउन है, लेकिन इसके बाद क्या है, टू है, ठीक है। और यहाँ पे भी फॉर के बाद अगर टू आ गया, नाउन रहता है, फिर भी हमने क्या किया, इसको हम लोग बी में चेंज नहीं करते, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। रूल कहता है कि फॉर के बाद नाउन हो, लेकिन उसके बाद ये कुछ नहीं होना चाहिए, टू प्लस बी वन सॉल्व इट क्या होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो फॉर को हम लोग बी में बदलते हैं, ठीक है। अगर हो गया तो यहाँ पे फॉर को हम लोग बी में नहीं बदलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ मान के चलिए ये 20 ट्री का क्या होगा, ट्री, इज का क्या होगा, इज, टू को किससे बदलेंगे, सो, एडजेक्टिव में हमारा क्या है, हाई। यहां तक सेम, दिस का दिस, ट्री का ट्री, इज का इज, टू को बदलेंगे सो में, बस टू को बदलेंगे सो में, क्योंकि रिमूवल टू है, टू को ही हमें हटाना है, ठीक है। हाई का क्या हो जाएगा, हाई। इसके बाद हमारा क्या लिखा जाएगा, डैट। इसके बाद क्या लिखेंगे, डैट। अब यहाँ पे देखिए, अब ये सब्जेक्ट, ये ट्री यहाँ पे तो नहीं आएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन का अर्थ देगा, दिस ट्री इज टू हाई, यह पेड़ जो है काफी ऊंचा है, फॉर मी, मेरे लिए, टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए, यह पेड़ चढ़ने के लिए, ठीक है, मेरे लिए काफी ऊंचा है, तो मैं इस पर नहीं चढ़ूंगा। तो मी जो है ना, मी का यहाँ पे क्या होगा, आई, सब्जेक्टिव केस। ये जो मी होगा फॉर का, इसका यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। और इज है तो इज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई कांट, ठीक है, क्या हो जाएगा, कांट। क्लाइंब का क्या होगा, क्लाइंब, ठीक है, क्लाइंब का क्लाइंब। उसके बाद ऑन इट, क्लाइंब ऑन इट लगाए हैं क्योंकि इस पेड़ पे चढ़ेंगे, इसलिए हम लोग क्या है, ऑन इट का यूज किए हैं, ठीक है। यहां देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये जो दिस का क्या करेंगे, दिस क्वेश्चन का क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन, इज का क्या करेंगे, इज, टू को किससे बदलेंगे, सो में।
डिफिकल्ट का डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको डेट लिखना है, एडजेक्टिव के बाद क्या करना है हमको, डेट लिखना है, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद डेट। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ए चाइल्ड का ए चाइल्ड लिखेंगे, ठीक है। चाइल्ड सब्जेक्टिव केस ही है, सब्जेक्टिव केस में रहता है तो चाइल्ड का चाइल्ड लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इज है, तो इज है तो यहाँ पे क्या लिखना है, कांट। क्या लिखेंगे, कांट। सॉल्व का क्या होगा हमारा, सॉल्व, और फिर इट का हमारा इट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला हम मिलेंगे टाइप 4 में। क्या हो जाएगा, टाइप 4, ठीक है। और टाइप 3 हमारा हो जाएगा ये। उसके बाद हम लोग टाइप 4 में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। समझ गए। चलिए यहां तक हम लोग क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हमारा टॉपिक जो है रिमूवल टू, ग्रामर का एक टॉपिक है आपका रिमूवल टू, ठीक है। रिमूवल टू के हम लोग 3 पार्ट क्या चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये आपका है चौथा। टाइप क्या है, ये 4। टाइप ये 4, ठीक है। टाइप 4 में जो क्वेश्चन रहता है, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे देंगे, द टी इज टू हॉट फॉर मी, द टी इज टू हॉट फॉर मी। हम लोग 3 फॉर का यूज पढ़े हैं। एक फॉर के बाद क्या होता था, नाउन होता था। एक फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता था, लेकिन उसके बाद भी टू होता था। लेकिन यहाँ फॉर के बाद केवल ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, लेकिन इसके बाद दूसरा जो इन्फिनिटिव टू होता है वो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, ठीक है। शुरू का जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वो सेम होता है। दैट तक सभी में क्या होता है, सेम चलता है। दैट तक सभी में क्या होता है, सेम चलता है। कांट तक भी, कुडंट तक लगभग मान के चलिए सब में सेम चलेगा। उसके बाद से क्या होता है, चेंजिंग होता है। जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन हुआ आपका, द क्या है, टी का टी, इज के क्या लिखेंगे, इज। टू को किस में बदलेंगे, सो में। यहां तक तो हम लोग जानते हैं, टू को बदलेंगे सो में। इसके बाद ये हॉट होता है तो हॉट का हॉट लिख देंगे। फिर क्या लिखते हैं, डेट। क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद क्या लिखना है, डेट लिखिए। अब लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हम द टी लिखेंगे, नहीं। क्वेश्चन लिखिए, द टी इज टू हॉट फॉर मी, चाय मेरे लिए काफी गर्म है। चाय मेरे लिए काफी गर्म है, तो चाय इतना गर्म है कि मैं उसे पी नहीं सकता हूं, ठीक है। तो द टी इज सो हॉट दैट, ये जो मी है, मी को हम चेंज कर देंगे यहाँ आई में। क्या कर देंगे, मी को आई में, यानी ऑब्जेक्टिव केस को किसमें बदलेंगे, सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन में इज है में, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कांट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कांट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कांट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे चाय है, चाय तो हम लोग पीते हैं, आई कांट। इसमें हम एक वर्ड यूज करें, आई कांट टेक इट। यहाँ पे जो टेक इट है, ये हम लोग क्या करते हैं, खुद से इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक और क्वेश्चन दे, द सन वाज टू हॉट फॉर हर, द सन वाज टू हॉट फॉर हर। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। सेम यहाँ पे देखिए, फॉर के बाद क्या ऑब्जेक्टिव केस है, इसके बाद दूसरा जो इन्फिनिटिव लगता है वो क्या है, नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो हम बनाएंगे, तो द का क्या लिखेंगे, द। सन का क्या हो जाएगा, सन। वाज का क्या लिखेंगे, वाज। टू को किससे बदलेंगे, सो में। टू को किससे बदलेंगे, सो में। हॉट का क्या होगा, हॉट। इसके बाद क्या लिखेंगे, डेट। इसके बाद क्या लिखेंगे, डेट। अब ये जो हर है, क्या है, हर। हर किससे बदलेगा, आपका सी में बदलेगा। हर किससे बदलेगा, सी में बदलेगा, ठीक है। सी में बदल गया। अब लिखा वाज है ना, तो वाज के अनुसार क्या होगा, कुडंट हो जाएगा। वाज के अनुसार क्या होगा, कुडंट हो जाएगा, ठीक है। वाज रहेगा तो कुडंट हो जाएगा, इजर में रहेगा तो कांट रहेगा, ठीक है। सी कुडंट हो गया। अब यह देखिए, हॉट, सूरज का काफी क्या है, गर्म है। तो यहाँ पे तो हम टेक इट लिख लिए, तो चाय है पीने के यूज में, लेकिन सूर्य को पीने और खाने के यूज में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो सी कुडंट बियर इट लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी कुडंट बियर इट, यानी वह उसे सहन नहीं कर सकती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और ये हमारा टाइप 4 भी यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर टाइप 4 में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। समझिए। चलिए अब आगे हमारा है टाइप 5। क्या है, टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 का जो क्वेश्चन होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ क्वेश्चन दे,
सेम यही द सन वाला ही लेते हैं, द सन इज टू हॉट टू गो आउट, द सन इज टू हॉट टू गो आउट, सूरज बाहर जाने के लिए काफी गर्म है। यानी केवल मेरे लिए ही गर्म नहीं है, सबके लिए क्या है, काफी क्या है, गर्म है। ठीक है, तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो द सन का क्या लिखेंगे, द सन लिखेंगे, इज का क्या लिखेंगे, इज, टू को किस में, सो में, हॉट का क्या हो जाएगा, हॉट, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, डेट, इसके बाद क्या लिखेंगे, डेट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ कोई नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्या है देखिए ना, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस कोई है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे, यहाँ पे नो वन लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, या फिर वन लिख सकते हैं। अगर वन लिखेंगे तो कांट लिखना पड़ेगा, नो वन लिखेंगे तो कैन। ये जो क्वेश्चन है आपका द सन वाला, यहाँ पे देखिए ये द सन का द सन, एज का एज, टू को बदलेंगे सो में, हॉट का क्या हो जाएगा, हॉट, दूसरे टू के लिए क्या करते हैं, डेट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो सब्जेक्ट के रूप में हम क्या लेंगे, वन ले लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, वन। वन के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, कांट, क्योंकि इजर में तो क्या है, कांट लिखेंगे। अब गो आउट का गो आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नो वन भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, नो वन भी। नो वन लिखेंगे तो यहाँ पे कैन लिखना पड़ेगा, नो वन लिखेंगे क्या करेंगे, कैन लिखेंगे, उसके बाद गो आउट, नो वन कैन गो आउट, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ध्यान ये रखना कि हमारा ऑप्शन में क्या आ रहा है, जो ऑप्शन में होगा ना उसी को हम लोग क्या करें, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वन है तो वन, वन के साथ कांट होगा, और नो वन होगा तो नो वन के साथ क्या होगा, कैन होगा। ठीक है, समझ गए। इस तरह हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या है, टाइप 5 का क्वेश्चन एक वन लिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है, दिस पेंसिल इज टू स्मॉल टू राइट विथ, द पेंसिल इज टू स्मॉल टू राइट विथ। ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हो गया। इसका हिंदी देखेंगे तो यह पेंसिल, द पेंसिल इज टू स्मॉल, पेंसिल क्या है, काफी छोटा है, टू राइट विथ, इससे लिखने के लिए पेंसिल क्या है, काफी छोटा है। ठीक है, तो मतलब उल्टा शब्दों में कह सकते हैं कि पेंसिल इतना छोटा है कि कोई नहीं लिख सकता है, पेंसिल इतना छोटा है कि कोई नहीं लिख सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, रिमूवल टू में इसको क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये जो द पेंसिल है, दिस पेंसिल है, तो दिस पेंसिल का क्या करेंगे, दिस पेंसिल लिखते हैं, दिस पेंसिल का दिस पेंसिल, इज है तो इज, टू को किससे बदलेंगे, सो में, टू को किससे बदलेंगे, सो में। ये स्मॉल का है तो स्मॉल का क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल का स्मॉल। इसके बाद क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप चाहे तो वन भी लिखे या नो वन भी लिखे, जो लिखना है आपको लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान यही रखना है कि वन लिखेंगे तो कांट लिखना होगा, नो वन लिखेंगे तो कैन लिखना होगा, यानी सेंटेंस में नॉट नहीं रहेगा क्योंकि नो वन लगा है। ठीक है, तो वन, उसके बाद क्या होगा हमारा, कांट, वन क्या हो जाएगा, कांट। ठीक है, राइट का क्या लिखेंगे, राइट ही लिखेंगे, उसके बाद विथ का क्या हो जाएगा, विथ लिखेंगे, और लास्ट में हम लोग इट लगा देते हैं। किसके लिए, ये पेंसिल के लिए हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। ठीक है, ये इस तरह हमारा सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अगर नो वन लिखते हैं आप, तो यहाँ पे केवल क्या लिखेंगे, कैन, राइट विथ इट। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा टाइप 4 और टाइप 5 भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट हमारा बचा है टाइप 6। क्या है, टाइप 6, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट नहीं है, आसानी है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसमें दो रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डिग्री का, इसके बाद हमारा है टाइप 6। ठीक है, ये टाइप 6 लास्ट रूल है। ठीक है, इसके बाद हमारा रिमूवल टू क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है दिखने में बहुत छोटा है, ही रन्स टू फास्ट, ही रन्स टू फास्ट। ठीक है,
छोटा सा क्वेश्चन है, टू है, इसके बाद क्या है, इन्फिनिटिव टू नहीं है, ठीक है, ध्यान ये रखना है, टू के बाद एडजेक्टिव हो, उसके बाद इन्फिनिटिव टू क्या हो, ना हो, तो इसका जो हम लोग चेंज करते हैं, इसमें डबल रूल, हम लोग डिग्री के पढ़े हुए हैं, ठीक है, डिग्री का एक रूल होता है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। तो कंपैरेटिव में हमारा ये होता है फास्ट, इसके पॉजिटिव में फास्ट, और कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, फास्टर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट, ठीक है। इस रूल को यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डिग्री को कब अप्लाई करते हैं, तो जब टू के बाद एडजेक्टिव हो और उसके बाद क्या हो, इन्फिनिटिव टू नहीं हो या फॉर नहीं हो, तो ये हम डिग्री का रूल इसमें यूज करेंगे, केवल किसके लिए, तो एडजेक्टिव के लिए, केवल किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए ही रन्स टू फास्ट, तो ही का क्या होगा, ही का क्या लिखेंगे, ही, रन्स आपका जो है, रन्स का क्या होगा, रन्स, ठीक है, रन्स का रन। अब यहां ध्यान रखना है कि ये जो टू है, टू के लिए हम लोग सो नहीं लिखेंगे, टू के लिए सो क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। टू के लिए जो एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव का हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म लिखते हैं, एडजेक्टिव पे क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म। तो फास्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फास्टर हो जाएगा, फास्टर क्या हो जाएगा, फास्टर। इसके बाद क्या होगा हमारा, देन, फास्ट के बाद फास्टर, इसके बाद क्या होगा, देन। यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, या फिर आप ही शुड बी, इट इज प्रॉपर या ही शुड बी, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। आप चाहे तो ही शुड बी लिखे, या चाहे तो इट इज प्रॉपर लिखे, दोनों में से आपको जो इच्छा है, इट इज प्रॉपर लिखना है तो इट इज प्रॉपर लिखे, ही शुड बी लिखना है तो ही शुड बी। ध्यान रखना है कि ये जो ही आया है, ये ही के अनुसार आया है, ये सब्जेक्ट जो है ना, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, शुड रोल के अनुसार लगता है, उसके बाद बी लगता है, ठीक है, समझ गया। अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे इज लगेगा, अगर ये पास्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, वाज लगता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलिए राम वाज टू, राम इज टू स्लो, राम इज टू स्लो, ये हमारा क्या क्वेश्चन हो गया, राम इज टू स्लो। तो इसका जो बनाएंगे हम लोग रिमूवल टू, तो राम का क्या लिखेंगे, राम, इज के क्या लिखेंगे, इज। अब ये जो स्लो है, ये स्लो है, इसका हमें कंपैरेटिव लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कंपैरेटिव डिग्री। सो में नहीं बदलेंगे इसको, जो है सो में बदलेंगे तो गलत हो जाएगा, सो में इसको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे ये जो स्लो है, स्लो का कंपैरेटिव डिग्री हमारा क्या होता है, स्लोअर होता है, क्या होता है, स्लोअर। उसके बाद क्या होगा, देन, क्या लिखेंगे, देन। इसके बाद राम के लिए हम लोग क्या लिखे, ही, और फिर लिख सकते हैं शुड, और फिर लास्ट में बी, ही शुड बी, या फिर इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, या ही शुड बी। यहाँ पे हमारा रूल जो है रिमूवल टू का टोटल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। टाइप 6 है, टाइप 6 रूल हम लोग क्या किए, यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कीजिए, एक बार जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, समझ गए। और अपने दोस्तों को बताइए, अपने छोटे भाई को बताइए, ज्यादा से ज्यादा क्या करे, वीडियो को देखे, और उनका जो अभी बोर्ड का पेपर जो आने वाला है, गुजरात बोर्ड भी है और बिहार बोर्ड भी है, दोनों बोर्ड में ये सब क्या हो, पेपर क्वेश्चन ये टाइप से आने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो फायदा उनको मिल सकता है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कोई टॉपिक ग्रामर का स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग हिंदी मीडियम के लेके चलेंगे, तो जेंडर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जेंडर। छोटा सा जेंडर है, टॉपिक है, एक 10-5 मिनट के वीडियो में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग, जेंडर।